चलिए विद्यार्थियों, आज हम साकेत नौन सर्ग जिसका हम अध्ययन कर रहे थे उसकी अगली पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। इसमें जो 10वां और 11वां दोहे की पंक्तियां हम लोग पढ़ेंगे। तो 10वां जो है उसमें कवि ने विरहणी उर्मिला की विरह में डूबी हुई हैं और उनकी दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। तथा आगे की जो पंक्तियां हैं, अगली पंक्तियां में उर्मिला अपनी सखी को समझा रही हैं कि जिस उपवन में वो लक्ष्मण के साथ क्रीड़ा किया करती थी, प्रेम क्रीड़ा, उसको देख रेख के लिए उन्हें आदेश दे रही हैं। प्रस्तुत है पंक्तियां। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान। सींचे ही बस मालिनी कलश ले कोई न ले करतरी, शाखी फूले फले यथेच्छ बढ़ के फैले लताएं हरी। क्रीड़ा कानन शैल यंत्र जल से संसिक्त होता रहे, मेरे जीवन का चलो शक्ति सखी वही सोता भिगोता रहे। चलिए प्रस्तुत है। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान। प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि उर्मिला के प्रेम का वर्णन करता हुआ कहता है कि उसे हर समय 8 पहर 64 घड़ी हर समय अपने प्रिय लक्ष्मण जी का ही ध्यान रहता है। अपने प्रिय के ध्यान में वो इतनी निमग्न हो गई है, तन्मय हो गई है कि उसे अपनी भी सुधि भूल गई है। तथा और वो अपने को भी भूल गई है और ब्रह्म ज्ञान जो था, उसके पास ज्ञान था, उससे भी बिछड़ गई, हीन हो गई है। तो व्याख्या देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में 2 पंक्तियों का अभी हो रहा है वर्णन। कवि कहता है कि उसे हर समय अपने प्रीतम का ध्यान रहता है। 8 पहर 64 घड़ी, हमेशा 8 पहर और जो घड़ियां हैं 64, वो हमेशा लक्ष्मण जी का ही ध्यान रहता है, स्वामी का ही ध्यान। छूट गया पीछे स्वयं उसर, और इस चक्कर में वो इतनी ज़्यादा मग्न रहती हैं, इतनी तन्मय रहती हैं लक्ष्मण की याद में कि वो उन्हें अपना भी ध्यान नहीं रहता है। वह ब्रह्मज्ञान भी भूल गई हैं, स्वयं को भी भूल गई हैं कि उन्हें क्या करना है, ईश्वर के को भजन करना है या और कुछ भी ध्यान उनको नहीं है। चलिए आगे देखिए, व्याख्या कंप्लीट हुई। अब यहाँ पे इसमें अलंकार क्या है? पहर पीछे, इसमें हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। ध्यान ज्ञान, ध्यान ज्ञान, तो इसमें हो गया अनुप्रास अलंकार। और रस क्या होगा इसमें? वियोग श्रृंगार हुआ। तत्सम प्रधान सुबोध खड़ी बोली। ये 2 पंक्तियों का अगर आ जाए तो इस तरह लिखना है, अन्यथा आपका अगर इतना आता है तो लास्ट में ही आप जो विशेष है वो लिखेंगे। और इसमें छंद है दोहा, जबकि इसमें जो छंद है ये वाली जो पंक्तियां हैं, इसमें मंदाक्रांता है छंद और इसमें दोहा है। अब आगे देखिए। सींचे ही बस मलिने कलश, सींचे ही बस मलिने कलश ले कोई न ले कर तरी। क्या कह रही है उर्मिला अपनी सखी से? हे सखी, मालिनियों से कह दो कि कलश से सिंचाई करें, सींचे,
कोई न लेकर तेरी कैंची से कोई काट छाट जो है पौधों की ना करें, उसकी आवश्यकता नहीं है। शाखी फूले फले यथेच बढ़ के, फैले लताएं हरी। और क्या कह रही हैं? जो शाखाएं हैं, कैंची से काटे नहीं, हो जो शाखाएं हैं जो फल फूल रही हैं, जिधर चाहे बढ़ें वो सब फलयुक्त हों। शाखें फूले फले माने उनको काटो नहीं, जिधर जिधर भी बढ़ती हैं बढ़ने दो, उन्हें फूलने फलने दो। फैलने लताएं और हरी हरी लताएं जो हैं उन्हें अपने इच्छा अनुसार फैलने दो, प्राकृतिक रूप से। कोई काट छाट नहीं करनी है। कीड़ा कानन शैली यंत्र जल से सिक्त होता रहे। और कीड़ा कानन जो है, जहाँ पर उर्मिला और लक्ष्मण प्रेम क्रीड़ा करते थे, वो कहती हैं वहाँ पर केवल जो फव्वारा होता है, कहते हैं जल यंत्र जो होता है, उससे सिंचित करते रहो, उससे ही सिंचित होता रहे। मेरे जीवन के चलो सखी वही सोता भिगोता रहे। तो इसके अतिरिक्त मेरी ये कामना है कि मैं और तू दोनों वन में चल कर रहे हैं, है ना, कि मेरे जीवन को चलो सखी और हम लोग दोनों चल के उस उपवन में जाकर रहें। मेरे हृदय करुण धारा अपने विकास का मार्ग पा सके, जिससे मेरे जीवन में चलो सखी वहीं सोता भिगोता रहे। हे सखी, और मेरी इच्छा क्या है कि हम दोनों चलें, वहाँ पर रहें, और मेरे जो जीवन का सोता है, स्रोत माने स्रोत, मेरे हृदय की करुणा की धारा, स्रोत माने धारा हो गई। अब यहाँ पर सोता का क्या मतलब है? धारा हो गई। तो धारा जो है वह अपने विकास का मार्ग पा सके, क्योंकि वो जो है लक्ष्मण की याद में दुखी रहती थी, उसी में वो रहना चाहती हैं। अब इसमें जो है अलंकार देखिए, अनुप्रास अलंकार तो है ही, जैसे कीड़ा कानन, है ना, सोता भिगोता, ये सब। और जीवन में जो है श्लेष अलंकार है। छंद कौन सा है आपने बताया था? इसमें तो दोहा छंद है और इसमें मंत्राक्रांता छंद है। छंद हम पीछे से पढ़ा चुके हैं, वो आप जाएंगे देखेंगे तो आपको मिलेगा इसी चैनल पे, हिंदी वाले चैनल पे, तो उससे आप छंद पढ़िए। और भाषा जो है वो क्या है? जैसे संस्कृत प्रधान अभी बताया था पहले कि संस्कृत तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया है। संस्कृत तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया है, ये इनकी भाषा है। और कठिन शब्द करके भी डाल सकते हैं इसमें, जैसे कर्तरी, कर्तरी माने कैंची, कर्तरी माने कैंची। और अच्छे, जैसे ये दिया है, सींचे मलिने कलश के कोई न कर्तरी साखी पूरे यथेच, यथेच माने इच्छा अनुसार। अब क्रीड़ा कानन शैल है, जो क्रीड़ा कानन शैली नहीं है, शैल होना चाहिए, पर्वत। जो पर्वत है, जो कानन है, उपवन है, वो कौन सा क्रीड़ा कानन माने जहाँ पर प्रेम क्रीड़ा करते थे, वो जो है वो उद्यान जो है यंत्र जल से सिंचित होता रहा, ये कहा इन्होंने। तो ये हो गया आपका यंत्र जल। क्या हुआ? फव्वारा। संसिक्त माने भीगना, तर होना, संसिक्त होता रहे, सिंचता रहे, तर होता रहे। ये आप 2-4 कठिन शब्दार्थ करके डाल करके लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये आपका आज की जो अध्ययन है समाप्त हुआ। आगे क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।